बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नुमान हुसैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्टमार्टम वीलॉग आई के टुडे पर। नया वीलॉग इसे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ा दिन वही जुम्मा। अब कल भी हमने शायद इस बारे में कहा था कि जुम्मे का बड़ा दिन होता है, तो ऐसा वैसा कुछ कहना नहीं चाहिए कि भारी है इस तरह, लेकिन वही फिर एक एज अ लाइटर नोट कि वही जुम्मा और वही हुआ, उन्हीं नून लीग पर वो भारी पड़ा। इनका जो जितने भी इनके ख़यालात थे, जो भी अवाम थे, वो सारे धरे के धरे रह गए। हमने पहले ही कह दिया था, कल के वीलॉग में भी कहा था, उससे पहले भी कहा था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी हो जाए, फ़ैसला तो होने जा रहा है। अब वो 3 रुकनी करे या फुल बेंच करे, फ़ैसला होने जा रहा है। जिस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कि पीर की रोज़ समात मुलतवी हो गई है। उन्होंने कहा कि पीर को एक खुशखबरी सुनेंगे। तो अब वो खुशखबरी क्या हो सकती है? एक अंदाज़ा जो अब तक लगाया है कि वो खुशखबरी क्या हो सकती है, उसमें अब तक 3 चीज़ें जो वाज़े नज़र आ रही हैं, जैसा लगता है, जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पहला कि या तो फुल कोड बन जाए कि सबके जितने भी सियासी रहनुमा हैं उनके अभाम दूर हो जाए, ये तो पहला है। दूसरा कि हो सकता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब इस बेंच का हिस्सा बन जाएं, उन्हें बना दिया जाए। वो बनेंगे नहीं, लेकिन कोशिश पूरी की जाएगी। तीसरा कि हो सकता है कि पीर के रोज़ ही सब कुछ वाइंड अप कर दिया जाए, यानी कि तमाम दलाइल सुन लिए जाएं और मंगल या बुध वाले दिन, या हो सकता है पीर को भी, फ़ैसला महफूज कर लिया जाए और फिर उसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा जब भी वो होगा महफूज फ़ैसला। ये अब तक की जो 3 ऐसी चीज़ें हैं वो लग रही हैं। अब काजी फ़ाइज़ साहब का मैंने जिक्र क्यों किया, चीफ जस्टिस साहब का, वो यूँ कहा कि अब ये 2 दिन की अदलिया की ऑफ है, ये आ गया हफ्ता इतवार, तो इसमें हो सकता है कि सारे आपस में ये बैठें, मुज़ाकरात करें और कोई हल निकालें और उसी तरह लेके चलें मामलात को। ना कि ये अब अच्छा भी नहीं लग रहा कि एक तकसीम दर तकसीम नज़र आ रही है, वो भी अदलिया में, जो कि होना नहीं चाहिए, ख़तरनाक है। खैर, ये मामला जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, और इलेक्शन की तरफ तो अगर जा रहे हैं, अब ये सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन, कहीं ये मसला जनरल इलेक्शन का तो नहीं बन रहा? ये जो केस चल रहा है, ये चल रहा है सूबाई असम्बलियों का, कि 2 असम्बली है, पंजाब KP के, इसमें इंतखाबात कराए जाएँ, जो कि 90 दिन के अंदर आइन कहता है। लेकिन क्या मामला ऐसा नहीं हो रहा कि ये सूबाई पर नहीं, ये पूरे जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि कुछ ऐसे सियासी रहनुमा हैं, इवन के PDM की अपनी हुकूमत, वो ख़ुद अपनी हुकूमत को धक्का देने में लगे हुए हैं कि ये गिरे, ये गिरे, ये गिरे, और ये इतना ख़तरनाक कर रहे हैं कि इसमें इन्हीं का नुकसान है। इन्होंने शायद माजी से कुछ सीखा नहीं है, ये भूल गए कि यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ क्या हुआ था। तो कहीं ये भी तो फारिग होने नहीं जा रहे शहबाज शरीफ साहब। हो सकता है पॉसिबल है कि शहबाज शरीफ साहब नाइल होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आज इतने बड़े बड़े बयान दे दिए। वज़ीर इत्तलात देख लें, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, इसके अलावा अता तारड़, इवन के आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने भी, अब वो कहते हैं कि हम ये 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नहीं मानेंगे। ये इन्होंने तौहीन कर दी है, पहले ही बोल के, ये इन्होंने कर दी तौहीन। अब PTI इसके ख़िलाफ़ जा रही है, उन्होंने शायद एक ही नाम लिया इसका, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, क्या मैं इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं कि जो इन्होंने बोला है, अदलिया में जो भी केस लगा हो ना, अदलिया में जो भी केस लगा हो, आप उस पर डिबेट तो कर सकते हो, लेकिन उसके डिसीजन पर बात नहीं कर सकते, अदलिया के डिसीजन पर बात नहीं कर सकते। तमाम मीडिया चैनल्स बाखूबी इस पे वाकिफ़ है। एक ये अक्ल के अंधे हैं कि इनको नहीं पता कि जब एक केस की समाअत चल रही है तो हम उसके फ़ैसले पे बात ही ना करें। ठीक है, जो आज की समाअत हुई है उस पर आपने डिबेट कर ली कि उसने ये दलाइल दी है, उसने ये दलाइल दी है, इतना होता है।
लेकिन उन्होंने तो हद से बढ़कर ही बात कह दी कि हम इन 3 जजों का फ़ैसला नहीं मानेंगे। ये मामला जा रहा है तौहीन अदालत की तरफ, तौहीन अदालत की तरफ जा रहा है। और अगर ये 3 फारिग होते हैं, ये जिन के नाम है, तो इसमें वज़ीर आज़म को भी तलब किया जाएगा, क्योंकि वो बाबूजी ने लंदन से भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी यही था, और ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब का भी यही मौक़िफ़ होगा। तो ये हुकूमत तो गई, तो मामला कहीं सूबाई असम्बली से कहीं जनरल इलेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा। देखते हैं पीर को क्या होता है, और समात भी लगी हुई है। उसके अलावा 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। पहली तो वो ये कि एक मुल्क है जिसे हम नहीं मानते, कल भी हमने उसका ज़िक्र किया था, और कल हमने उसका ज़िक्र किया है तो आज उसका अमली नमूना पेश हुआ, इज़राइल। उसे हम तस्लीम नहीं करते। अब एक ये प्रेस रिलीज़ आई है, ये आप देख भी सकते हैं। उसमें ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसने इज़राइल के साथ तिजारत का आगाज़ कर दिया है। अब कहाँ है वो इस्लाम के ठेकेदार, वो जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिसको यहूदी एजेंट कहते थे, जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उसने अपने दौर में ये नहीं किया। इन्होंने अपने दौर में आते ही और ये कुल्हाड़ी मार ली। ये भी इनके गले में आएगा, ये भी इनके गले में आएगा। और ये अब तक खुफिया रखा गया है। प्रेस रिलीज़, आपको पता सोशल मीडिया का ज़माना है, वो लीक हो गया, ये लीक हो गया, लेकिन अब तक इसको खुफिया रखा गया। अब कब तक खुफिया रखेंगे ये नहीं पता, लेकिन अब तक ये खुफिया है। पर ये प्रेस रिलीज़ लीक हो चुका है सोशल मीडिया पे, जो आप देख भी सक रहे हैं। और IMF ने यूक्रेन को 15.6 अरब डॉलर के कर्ज़ की मंजूरी दे दी। और पाकिस्तान के लिए जूते, पाकिस्तान तो नहीं बोलूँगा, नहीं पाकिस्तान गलत हो जाएगा, इस मौजूदा हुकूमत के लिए, इस सेटअप के लिए जूते। उसके अलावा RT की जो बात करते हैं, तो आज RT ने मज़ीद 11 जानें ले ली। कराची में साइड एरिया पर एक फैक्ट्री में मुफ्त आटा, वही हुकूमत की तरफ से जो है मुफ्त आटा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, उसमें भगदड़ मच गई और 11 अफराद जान से गए, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। पहले दिन से हमने कहा था, पहले दिन से, कि ये मुफ्त आटा नहीं है, ये ज़िल्लत आटा है। कौम को आपने इस कदर, देखें ये हालत, देखें कौम को आपने क्या कर दिया। वहाँ आप देखें मशरिक़ में तो वो पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं, आप मगरिब में देखें वो क्या क्या किए जा रहे हैं। आपने क्या कर दिया। यहाँ पे हमारी कतारें लगी हुई हैं और ये भीड़ में मर रहे हैं। और आटा भी कौन सा, गंदा आटा, वो आटा जो ना ये खाएं ना इनके जो, अच्छा वज़ीर आज़म हाउस में वैसे भैंसें भी होती हैं। मियाँ साहब जब थे तब तो थी भैंसें, वो फ्रेश दूध पीते थे, उस दूध की चाय भी पीते थे। तो अब एज उसी को लेते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो अगर ये वो आटा इन भैंसों के आगे भी रखे ना तो वो नहीं खाएंगी, पर नहीं, आवाम को खिलाना है ताकि आबादी कम हो। आबादी कम होगी तो इमरान खान साहब का वोट बैंक कम होगा। ये उनका नैरेटिव नहीं है, ये मेरा एक बयानी है, ये उनका नैरेटिव नहीं है। उनका जो भी हो, मैं अपने सेंस बता रहा हूँ। ये था जी। और इसके अलावा आज मियाँ साहब खूब गरजे बरसे, और वही मुझे क्यों निकाला। तो मियाँ साहब, आपको नहीं पता कि आपको क्यों निकाला। आप गूगल कर लेना कि मुझे क्यों निकाला, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। तो अभी बार बार क्यों मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्यों निकाला। आए देखते हैं ज़रा मियाँ साहब ने क्या फरमाया आज। इलेक्शन कराने के मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, जो बेंच कबूल नहीं उसका फ़ैसला कैसे कबूल होगा। फ़ैसला आ गया तो $500 का हो जाएगा। अब ये तड़ी किसको लगा रहे हैं कि अगर ये फ़ैसला आ गया तो $500 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई $500 का, इलेक्शन का फ़ैसला आ गया तो $500 क्यों हो जाएगा। ये इन्होंने एक धमकी दी है, ये इनकी धमकी है, और ये अदलिया पे प्रेशर डालने कि अगर आपने ऐसा किया तो मज़ीद महंगाई। अव्वल तो महंगाई आनी है, अभी तक किस्त नहीं आई है, लेकिन उस किस्त की हमें शराइत तो पूरी करनी है ना, तो मज़ीद महंगाई आनी है। पहले ही 65% हो चुकी है, तो अपना जहन तैयार रखें किसके लिए, 75% के लिए। तो ये था जी इनके कारनामे आने के। आए मज़ीद मियाँ साहब ने क्या कहा है। रिटायर्ड जजेस जवाब दें कि नवाज शरीफ को क्यों नाअहल किया।
रिटायर्ड जजेस जवाब दें कि नवाज़ शरीफ साहब को क्यों नाअहल किया, ये मियाँ साहब ने पूछा। तो मियाँ साहब जब आपसे वहाँ पर पूछते थे कि हजूर कहाँ से आई ज़रा, तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस कहते थे हजूर ये है वो ज़रा है, तो उसका जवाब क्यों नहीं दिया आपने? भाई सीधी सी बात है, आपके पास ये चीज़ थी, ये यहाँ पर है। भाई सीधी सी बात है, आपके पास ये चीज़ थी, ये आपके पास कहाँ से आई? ये दो लफ्ज़ आपके पास बताने को नहीं है। मुझसे अगर कोई पूछे कि यार ये माइक किधर से है, मेरे पर रसीद पड़ी, मैं तो दिखा दूंगा भाई ये रही रसीद, मैं यहाँ से लेकर आया हूँ। मुझसे कोई पूछे कि यार ये मोबाइल कहाँ से आया मेरे पास इस मोबाइल की भी रसीद पड़ी है, मैं वो भी दिखा दूँ कि मेरे पास यहाँ से आया। अब कोई मुझसे पूछे कि पैसे कहाँ से आए, तो मैं उनको बैंक ट्रांजैक्शन दिखा दूँ कि भाई मैं एक नौकरी पेशा अफराद हूँ, तो मेरे पास पैसा यहाँ से आया। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो मेरे पास पैसा यहाँ से आया, बैंक ट्रांजैक्शन। और इनसे कुछ पूछो तो ये तो ऊँटों के ज़माने में चले जाते हैं, जब ऊँटों पे लाद के लेकर आते थे, तो गधों पे लाद के लेकर आते थे, ऊँटों पे लाद के लेकर आते थे, उस ज़माने में चले जाते हैं कि वो तो यूँ आया था तो उसके ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं है। हद होती है, भंड मारने की भी ना हद होती है, कोई इनसे सीखे। ये थी जिनकी। और आज कल हमने जिक्र किया उनका इसहाक डार साहब का, तो आज वो नमदार हुए और उसमें कोई तीर नहीं मारा उन्होंने, कोई भी तीर नहीं मारा। पेट्रोल की कीमत कमी नहीं होने जा रही, सिर्फ उन्होंने ये ऐलान करना था। बाकी लेवी इसका जिक्र किया कि लेवी 5% बढ़ा दी गई है फ्यूल पर, और डीज़ल पर, सॉरी डीज़ल पे हंसना नहीं, डीज़ल पर उन्होंने 10 रुपये कम किए। पूरी दुनिया में, आलमी मंडी में, वहाँ प्राइस सस्ती होती जा रही है। $60 फ़ी बैरल हो गया है, $60। और यहाँ पे वही नहीं, हम नहीं नीचे लेकर आ रहे, हम यहीं रहेंगे। तो कौन सा आपने ये रिलीफ दिया, ये कौन सा तोहफ़ा दिया? उल्टा हमारे कर्जदार हो भाई, तुमने उल्टा रिलीफ दिया तो वो भी ले लिया। ये वही है मौसूफ़ कि कौन मिफ्ता इस्माइल, ये किसकी पॉलिसी है, तो तुम्हारी ये खाक पॉलिसी है। आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है सहाफ़ी हज़रात से, और उसमें क्या गुफ्तगू हुई आपके साथ थोड़ी सी शेयर करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज मेरी है और पाकिस्तान हम सबका है। इमरान खान साहब, अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं, आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ हर हद तक जाएगी। वकला की तहरीक में पूरी कौम उनके साथ होगी। मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फ़ौज इंतहाई ज़रूरी है। हमारे कौमी इदारे और उनकी मजबूती हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारे हज़ारों साथियों को घरों से उठा लिया गया है, हज़ारों कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए गए हज़ारों कारकुन कहाँ हैं, किसी को इल्म नहीं। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इस मुल्क के लिए अता की है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। इन्होंने कहा है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं होगी। अच्छा, एक कमाल की बात है, ये जो बोलते हैं ना, हुकूमत उसको उलट कर देती है। हुकूमत ने कहा, पीडीएम ने, इन भिखारी दानिश्वरों ने, कि असेंबली तोड़ के तो दिखाओ, तुम तोड़ो हम इलेक्शन करा देंगे। उसने तोड़ दी और अब भागते फिर रहे। उसके बाद ये असेंबली आने की बात हुई कि हाँ हम असेंबली आने को तैयार हो, तो धड़ाधड़ इस्तीफ़े मंजूर होना शुरू हो गए। अब मुज़ाकरात की बात हुई तो उन्होंने बोला नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो जो बोलते हैं ना, उसका ये उलट ही करने को तैयार है, जबकि पहले बयान खुद देते हैं कि ये करोगे तो हम वो करेंगे। वो बोलते हैं ठीक है मैं करता हूँ, ये उधर बैक, तो यू टर्न खुद मार रहे हो, बोलो उसको। और मरियम औरंगज़ेब ने आज कमाल का एक बयान दिया कि इलेक्शन से इमरान खान भाग रहे। कहाँ सर मारूँ, मैंने अपने कितने वीलॉग्स में कहा है, दिखाया बाकायदा कि यहाँ कोई चे नज़र आ रहा है, कुछ चे लिखा हुआ है। कितने वीलॉग्स में मैं कह चुका हूँ, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, कि आपको यहाँ कोई चे नज़र आ रहा है, कुछ लिखा हुआ है। इमरान खान साहब इलेक्शन से भाग रहे हैं। अरे वो तो केस लेके पहुंचा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो, और आप लोग भागे जा रहे हैं दुम दबा के। अच्छा, बकौल इनके कि हमने बड़े बड़े जलसे किए हैं। अगर बड़ी जलसे की है तो इलेक्शन कराओ, क्यों भाग रहे हो? ये गए, ये कुछ भी कर लें, ये वेंड पर है और ये अब तबाह। अगर इन्होंने अपना ये जहन बनाया हुआ है कि हमें कुछ रिलीफ़ मिल जाएगा, या हम अपीलों में जाएंगे तो हमें कुछ रिलीफ़ मिल जाएगा, हम बच जाएंगे, तो एक बात अपने जहन में डाल लें, रिलीफ़ नहीं मिलने जा रहा, रियायत नहीं मिलने जा रही। फ़ैसला हो गया,
और बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन फ़ैसला एक हो चुका है कि पाकिस्तान ने अब आगे ही जाना है। और अब जब आगे जाना है ना, तो उससे तमाम बदमाशियाँ और ये जितने भी ना अशराफिया, इसको कुचलना होगा। ज़ाहिर है आप इसको कुचलेंगे तभी तो आगे जाएंगे। अगर इन्हें नहीं कुचलेंगे, ये रह जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान ने क्या तरक्की की? पाकिस्तान की तरक्की तो फिर मुमकिन ही नहीं है। ये थी जी आज की तमाम सूरत हाल। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता रहा वो हम आपके साथ कल शेयर करेंगे, क्योंकि आज का वीलॉग कुछ लंबा हो जाएगा। तो तमाम तफसीलात जजेस के सख्त रिमार्क्स थे, कुछ लाइटर नोट भी थे जिस पे कह के भी लगे, लेकिन ये तमाम तफसीलात आपके साथ कल ज़रूर शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।